विनायकपुर राज्य में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी और अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। रामू मेहनत तो करता था, लेकिन वो और प्रयास करने से बचता था और अपने भाग्य को कोसता रहता था। रामू के सभी किसान दोस्तों की अच्छी तरक्की हो रही थी। ये लो रामू, मिठाई खाओ। अरे ये मिठाई किस खुशी में? मैंने अपने बच्चे का दाखिला नगर के सबसे बड़े विद्यालय में कराया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी रामू का पड़ोसी नवीन भी वहाँ आ गया। मिठाई तो मेरी भी बनती है। क्यों भाई नवीन? इस साल मैं अपना मकान पक्का करवा रहा हूँ और साथ में एक दुकान भी ले रहा हूँ। अरे वाह भाई नवीन, तुम्हारा भाग्य तो खूब चमक रहा है। इसमें भाग्य का क्या किरदार है भाई? जो भी है वो दिमाग और मेहनत का नतीजा है। मैं 2 सालों से अपने खेत में बहुत मेहनत करी थी और ये सब उसी का फल है। नहीं भाई, मैं तो भाग्य में बहुत विश्वास रखता हूँ। नवीन, मुझे लगता है कि किसी के भी जीवन में उसका भाग्य बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तुम्हारा इस पर क्या कहना है रामू? रामू कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन वो बीच में कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके साथ ना ही कुछ अच्छा हुआ था पिछले कुछ सालों से और ना ही उसकी कोई तरक्की हुई थी। ये मेहनत और भाग्य की बात नहीं है। कुछ लोगों के साथ सब कुछ अच्छा ही होता है और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। रामू उदास होकर घर गया तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगी, क्या बात है जी, आप इतने शांत क्यों हैं? मेरे सारे दोस्तों की तरक्की हो रही है, सिवाय मेरे। मुझे समझ में नहीं आता कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। आपने कहा था कि इस बार खेत संभालने के साथ साथ कुछ और भी काम ढूंढेंगे, उसका क्या हुआ? अरे काम ढूंढने का क्या फायदा जब परिणाम तो एक ही आना है, असफलता। ऐसी नकारात्मक सोच मत बनाइए, आपको सही दिशा नहीं मिल रही है। ये सुनकर रामू को उसकी पत्नी पर गुस्सा आ गया। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं दिशाहीन हूँ? मुझे धन कमाना नहीं आता? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आप भावनाओं में ज्यादा जीते हैं और परिणाम की चिंता पहले ही करने लगते हैं। देखो मीना, तुम मुझे मत समझाओ कि काम कैसे होता है। मैं पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आइए, आप खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। जिसका भाग्य ही सोया हो उसे न भूख लगती है न प्यास। रामू अपने भाग्य को कोसकर सोने चला गया। अगले दिन वो जंगल से लौट रहा था, तभी उसे एक ऋषि तपस्या करते हुए दिखे। अरे, यहाँ तो कोई महान ऋषि तपस्या कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे इनका रास्ता नहीं काटना चाहिए। मैं पीछे वाले रास्ते से चला जाता हूँ। जैसे ही रामू ने रास्ता बदला, उसे ऋषि की आवाज सुनाई दी। पानी, पानी। लगता है ऋषि महाराज को बहुत प्यास लग रही है। रामू ने ऋषि महाराज को पानी पिलाया। ऋषि महाराज ने रामू की ओर देखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पुत्र। इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, इसलिए हमें कोई पानी पिलाने के लिए नहीं दिखता, लेकिन तुमने हमारी सहायता की है। प्रणाम ऋषि जी, ये मेरा कर्तव्य था। आपकी तपस्या के सामने मैं कौन हूँ? ऋषि जी ने रामू का मन पढ़ लिया। उसमें निराशा और दुख के अलावा और कुछ नहीं था। तुम इतने निराश क्यों हो पुत्र? ऋषि जी, क्या बताऊं, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। जितना भी कोशिश कर लूं, मेहनत कर लूं, कभी भी सफलता नहीं मिलती। अब तो मैंने आशा करना ही छोड़ दिया है। ऋषि जी देखते हैं कि रामू को समझाने का कोई उपाय नहीं है। उसके अनुभवों ने उसकी सोच को नकारात्मक बना दिया है और इसी वजह से वो अपने गुणों को भी नहीं देख पा रहा है।
तुमने हमें पानी पिलाया, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ऋषि ने एक चमत्कारी पौधा रामू को दिया और कहा, ये लो, ये पौधा, ये कोई आम पौधा नहीं है। इसे तुम अपने आंगन में लगाओ। जितना तुम इसकी देखभाल करोगे उतना ही ये पौधा अपना रूप बदलेगा, और जितना ये पौधा बढ़ता जाएगा तुम्हारा भाग्य भी खुलता जाएगा। रामू वो पौधा ले लेता है और खुश हो जाता है। अरे वाह, अगर सच में ऐसा हुआ तो आज के बाद मुझे मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से अपना जीवन बिताऊंगा। पानी पिलाने का इतना बड़ा उपहार। लेकिन तुम एक बात याद रखना, इस पौधे का राज सिर्फ अपने मन में दबा के रखना। अगर इस पौधे के बारे में किसी को गलती से भी पता चला तो उसका भाग्य भी खुल जाएगा, और इस पेड़ पर उसके भाग्य की टहनी उग जाएगी और तुम्हारा भाग्य बट जाएगा। जी ऋषि जी, मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊंगा। ऋषि जी को पता था कि आगे क्या होने वाला था। वे रामू से कहते हैं, हमें ढूंढना हो तो नदी के पास आ जाना, आगे आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें। रामू को ये बात कुछ समझ नहीं आई और वो उस पौधे को अपने घर ले आया। अगर मैंने इस पौधे को अभी सबके सामने लगाया तो सब मुझसे सवाल करेंगे। कल सुबह जल्दी उठकर इस पौधे को अपने आंगन में लगा दूंगा। अगले दिन रामू ने वो पौधा अपने आंगन में लगा दिया। उसकी पत्नी ने रामू को पौधा लगाते देखा तो उसके पास आ गई। अरे, आपको कब से पौधों का शौक हो गया? मीना, तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। तुम इस पौधे के बारे में कभी भी मुझसे कोई बात नहीं करोगी। ठीक है जी, फिर आपको ही इसकी रोज देखभाल करनी होगी। मेरे पास और बहुत काम होते हैं। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। रामू ने उस पौधे में पानी डालना शुरू किया। वो पौधा बड़ा होता चला गया और रामू का भाग्य भी खुलने लग गया। मीना, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी बिकी है और हमें मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है। अरे वाह, आखिरकार आपने मेरी बात मान ही ली। कौन सी बात? मैंने ही तो आपसे कहा था कि अपनी नकारात्मक सोच को छोड़िए और पूरे मन से मेहनत कीजिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं कि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी पाया है। रामू को सच्चाई मालूम थी कि ये सब उस पौधे की वजह से हुआ है। रामू ने धीरे धीरे अपना मकान पक्का करवा लिया और सब कुछ नया खरीद लिया। उसने गाय भी पाल ली। धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होने लगा और उसमें गुलाबी रंग के बड़े बड़े बहुत ही सुंदर फूल खिलने लगे। फूल जितने सुंदर थे, उनकी खुशबू उससे भी अधिक लुभावनी थी। रामू का पूरा आंगन फूलों की महक से महकता रहता था। धीरे धीरे वो खुशबू पूरे गांव में फैल गई। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाले नवीन की पत्नी शोभा मीना के पास आई। अरे मीना, जब से तेरे आंगन में ये सुंदर और खुशबूदार फूलों का पेड़ लगा है, पूरा गांव महकता रहता है। तुम ठीक कह रही हो शोभा, सोनू के पिता ने ही इसकी देखभाल की है और वो इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। इस पेड़ के फूलों की एक विशेषता है कि फूल न तो मुरझाते हैं और न ही इसका एक भी पत्ता झड़ता है। हमेशा हरा भरा ही रहता है ये पेड़। आज हमारे नगर के मंदिर में पूजा है, क्यों ना हम इस पेड़ के फूलों को तोड़कर मंदिर सजाएं? महाराज भी वहाँ आएंगे और वो कितना खुश हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है शोभा, इतने सुंदर फूलों की जगह तो मंदिर में ही है। तभी वहाँ रामू और नवीन भी आ गए। मीना ने रामू को शोभा का प्रस्ताव बताया। रामू थोड़ा सोच में पड़ गया। भाभी जी, आपको इसके सुंदर फूल और खुशबूदार महक दिख रही है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये पेड़ एक जहरीला पेड़ है। इसके फूलों को छूकर अगर गलती से भी आपने खुद को छू लिया तो जहर आपकी जान भी ले सकता है। ये बात सुनकर सब घबरा जाते हैं। अरे,
इतना जहरीला पेड़ तुमने अपने आंगन में क्यों लगाया है रामू? लगता है मुझे तुम सबको सच बताना ही पड़ेगा।